लास्ट 1 महीनों से जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के मैच को सेटअप किया जा रहा था, जो हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा मुकाबला है, इससे पहले ऐसा मैच देखने को ही नहीं मिला होगा। चाहे आप सोशल मीडिया बोल लीजिए, चाहे आप दोनों फैंस के इमोशंस बोल लीजिए, जिस तरीके से इस मैच को दिखाया जा रहा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और ये मैच से ज़्यादा मिस मैच बन गया। जिस तरीके से इंडिया ने वन साइडेडली पाकिस्तान को पीटा है और कहीं ना कहीं ये भी नज़र आया है कि दोनों टीमों में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। छोटे मोटे मार्जिन का डिफरेंस हो तो बात भी समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए कि फ़र्क कितना बड़ा है। साथ ही में अगर आप ये देखें कि एग्जैक्टली वही चीज़ें मैच में होती हुई आपको नज़र आई हैं जो मैच स्टार्ट होने से पहले लग भी रहा था कि ये हो सकता है। यानी कि अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा था कि अगर पाकिस्तान कल के मैच में पहले बैटिंग करेगी, मैच स्टार्ट होने से पहले ही लग रहा था कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगी तो हो सकता है कि ये मैच बोरिंग मैच बन के रह जाए और कोई इसमें इंटरेस्ट ना रहे लोगों का। और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई कि पाकिस्तानी टीम ने टॉस जीता और अंडर प्रेशर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बैकफुट पे नजर आए उनके कैप्टन सलमान अली आगा और पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम टॉस के ऊपर ही। और बैटिंग करने का फैसला टॉस जीत के ये सरप्राइजिंग था कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले 8 मैचेस में से दोनों टीमों ने सिर्फ एक ही मुकाबला ऐसा हुआ है जो कि पहले बैटिंग करके जीती हो टीम, वो भी पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में जो इंडियन टीम ने पहले बैटिंग की थी और एक लो स्कोरिंग मुकाबला, एक थ्रिलिंग मुकाबला, 119 रन वहाँ पे डिफेंड किए थे। वो मुकाबला इंडियन टीम ने जीता था 6 रनों से। वही एक मुकाबला था लौटा जो कि पिछले 9 मैचेस में से कि 8 मैचेस में से जीता गया हो पहले बैटिंग करके। बाकी 7 या 8 मैचेस जो हुए हैं वो लगभग चेस करने वाली टीम ने जीता है। इन दोनों टीमों की अगर बात की जाए पिछले मैच कुछ रिकॉर्ड्स की तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर था कि ऐसा क्यों किया पाकिस्तान ने और शायद से ये मैच टॉस पे ही हारे हैं। क्योंकि अंडर प्रेशर जब हाई प्रेशर मैच आता है, ऐसा मैच आता है जहाँ पे आपको पूरी दुनिया देख रही हो, वहाँ पे आपको नर्व्स जो कंट्रोल करने पड़ते हैं वो पहले 20 मिनट, पहले 25 मिनट ही कंट्रोल करने पड़ते हैं। और कंट्रोल करते समय हो सकता है कि गलतियाँ होने के ज़्यादा चांसेस बैटिंग यूनिट के होते हैं ना कि बॉलिंग यूनिट के। और बैटिंग यूनिट के क्यों होते हैं? मान लीजिए अंडर प्रेशर कहीं आपने ऊपर से 2 या 3 विकेटें गवा दी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल गवाया भी, क्योंकि पहले ओवर में सैम अयूब पहली बॉल खेलते हुए आउट हो गए। उसके बाद तो पाकिस्तानी टीम पटरी पे आई नहीं पाई, वो अपनी ट्रैक से पूरी तरीके से उतर गई थी। तो वो चीज़ नजर आई, उनकी गाड़ी जिस तरीके से ड्रिल की गई है। और साथ ही में अगर आप ये देखें कि कहीं ना कहीं एक चीज़ और साबित हो चुकी है कि जो खेलने का तरीका, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान भी कह रही थी कि हम ऐसा खेलने लगे हैं जी, वो ऐसा खेलने लगे हैं, हमने बाबर आजम को बाहर कर दिया, हमने रिजवान को बाहर कर दिया, तो उससे कितना फ़र्क पड़ा? माइंड सेट का फ़र्क नहीं पड़ा है। माइंड सेट वही रहा पाकिस्तान का जो कि पिछले मैचेस में भी रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोहम्मद रिजवान और बाबर रन बना देते थे इनके लिए, वो भी ये नहीं बना पाए उस तरीके से। भले ही उतना तेज़ ना खेलते हो लेकिन फिर भी वो रन बना देते थे थोड़े बहुत, तो लेकिन उनसे तो ये भी नहीं बने। और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें कि जो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती और साथ में अक्षर पटेल, जो आपकी स्पिन तिगड़ी थी, जिस तरीके से पाकिस्तान के सामने डोमिनेट किया हमने, और जिस तरीके से हमारी जो फिरकी गेंदबाजी थी, फिरकी तिगड़ी थी, उन्होंने जिस तरीके से अनसेटल किया है पाकिस्तान की इस बैटिंग यूनिट को। और ऐसा लग रहा है कि अगले बार जब ये 21 सितंबर को सुपर 4 में आएंगे हमारे सामने, क्योंकि मोस्ट लाइकली जो ग्रुप ए है उसमें से इंडिया और पाकिस्तान ही पॉसिबल नज़र आ रहा है कि ये दोनों टीमें ही सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। क्योंकि पाकिस्तान का अगला मुकाबला यूएई के साथ है, जो कि मोस्ट लाइकली हो सकता है अगर कोई अपसेट ना हो जाए तो पाकिस्तान शायद वो मुकाबला जीते और 21 तारीख को फिर से यही चीज़ होगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि 21 तारीख को कम से कम अगर ये दोनों टीमें खेलती हैं तो इंडियन टीम वहाँ पे बैटिंग करे, क्योंकि ये मैच नहीं था बल्कि ये ऐसा मैच था जो जिसका सिर्फ हाइप क्रिएट किया गया। और जितनी बार भी ऐसा होगा कि पाकिस्तान पहले बैटिंग के लिए आएंगे ना, तो आपको इसी तरीके के मैचेस देखने को मिलेंगे। आपको ये नहीं होगा कि 170 180, आपको यही 130 40, यही 125 वाले मैचेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखें तो बैटिंग से ज़्यादा तो बॉलिंग हमारी अच्छी है। अगर आप देखें कुलदीप, बुमराह, वरुण, अक्षर, आप देखिए जो क्वालिटी है, जो बॉलिंग की क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी शायद पाकिस्तान खेल के आ भी नहीं रहा है। हाँ, कहने को आप ये कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से इंडियन टीम ने क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन जो क्वालिटी की क्रिकेट मतलब इंडियन टीम खेल सकती है वो शायद पाकिस्तानी टीम पिछले 1 महीने से बायलैटरल सीरीज़ वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करके भी उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगी। और यही चीज़ नज़र भी आई। और सबसे बड़ी बात, जो फेयरलेस अप्रोच दिखाई हमारी टीम ने, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे वो बैटिंग से हो, मतलब अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से तड़ी दिया ना, मतलब करियर खत्म करने ही वाले थे शाहिन शाह अफरीदी का, जिस तरीके से हारिस रऊफ का करियर विराट कोहली ने खत्म किया था। और जब से वो 2 छक्के मारे थे ना कोहली ने, तब से ही लेकर मतलब वो मेलबर्न में जो 2 छक्के लगे थे 2022 के विश्व कप में, उसके बाद से पाकिस्तानी टीम कहीं ना कहीं उनका डाउनफॉल इस तरीके से हुआ है कि अभी तक उभर नहीं पाए उस हार से। और कल ऐसा लग रहा था
कि अभिषेक शर्मा शाहिनशाह अफरीदी का करियर खत्म करने वाले थे। जिस तरीके की उन्होंने कड़ी दी है, मतलब पहली गेंद पे स्टेप आउट करके सामने एकदम स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड चौका मारना, वो भी इतने हाई प्रेशर मैच में, भले ही 128 का टारगेट हो, लेकिन ये जानते हुए कि अगर शुरू में हमने 1-2 विकेटें गंवाई तो हम भी प्रेशर में आ सकते हैं। मतलब इसी को कहा जाता है फेयरलेस अप्रोच। और पाकिस्तान की अप्रोच टेंटेटिव नजर आई। वहाँ पे आपको एक डर नजर आया कहीं ना कहीं पाकिस्तानी बैटिंग के जो बैटिंग यूनिट थी उनकी, उसके अंदर, तो वो चीज़ आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिखी है। साथ में अगर आप बात करेंगे ना, तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है, मतलब T20 जहाँ पे इंडियन टीम आगे है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप तीनों फॉर्मेट्स की बात करें, मतलब टेस्ट, वनडे और T20, तो ओवरऑल अगर आप आंकड़े निकालेंगे, क्योंकि आजकल तो हम गिने चुने मैचेस खेलते हैं, मतलब जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, एशिया कप, वर्ल्ड कप, उन्हीं में मैचेस खेलते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी। बाकी जो पहले ज़माने में, मतलब आज से लगभग 40-50 साल पहले जो सीरीज़ वगैरह होती है, सभी मुकाबलों को मिला के अगर आप देखें तो इंडियन टीम T20 में ही सबसे आगे है अगर आप मैचेस जीतने की बात करेंगे पाकिस्तान के सामने। क्योंकि वनडे के भी आंकड़े पाकिस्तान के अच्छे हैं और वनडे में भी हमसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने जीत रखे हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, टेस्ट में भी हमसे अच्छे खासे मार्जिन से आगे हैं। और साथ ही में अगर आप बात करेंगे ना, तो T20 एक लौता ऐसा फॉर्मेट है जहां पे इंडियन टीम ने अभी तक इन दोनों टीमों के बीच में 14 मैचेस खेले गए हैं। दोनों टीमें T20 की बात करूं, जितने भी जहां पे भी खेले गए हों, जैसा भी टूर्नामेंट रहा हो, 14 बार आमने सामने आए हैं ये दोनों। और साथ ही में इंडियन टीम का डोमिनेशन इस तरीके का रहा है कि उन 14 में से 11 बार इंडियन टीम मैच जीतने में कामयाब रही है। सिर्फ 3 बार हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई T20 मुकाबला जीता हो, चाहे वो एशिया कप रहा हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का रहा हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में रहा हो, किसी भी टूर्नामेंट में रहा हो। T20 की अगर बात की जाए तो 11-3 का यहाँ पे फेवर ऑफ इंडिया है ये आंकड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का डोमिनेशन रहा है। और साथ ही में वो जो 3 मुकाबले जीते हैं ना पाकिस्तान ने, वो इसी डेकेड में आए हैं, इसी दशक में आए हैं, 2020 से लेकर 25 के बीच में। यानी कि 2007 में T20 स्टार्ट हुआ है। आप ये देखिए कि कितने साल हो गए, मतलब 2007 से लेकर 2020 के बीच में, 21 के बीच में, क्योंकि 20 तक तो कोरोना का टाइम था, तो उस समय तो क्रिकेट हो भी नहीं रही थी, तो 21 तक, यानी कि आप लगा लीजिए लगभग 14 सालों तक T20 में एक भी मुकाबला इंडियन टीम हारी नहीं थी पाकिस्तान के सामने। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कितना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में। और अभी तो अभिषेक शर्मा ही आए हैं। अभी आप देखिए आपकी बेंच स्ट्रेंथ किस तरीके की है, और फ्यूचर में कौन कौन से प्लेयर्स नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के सामने, जैसे कि वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर बाहर बैठा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इस टीम की क्वालिटी कितनी ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान टक्कर देगी, ये करेगी, वो करेगी। हाँ, पाकिस्तान के पास क्वांटिटी है, प्लेयर्स हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। और कहते हैं ना कि तिलों में तेल नज़र आता है, उन तिलों में तेल नहीं है, कहीं ना कहीं ये भी साफ नज़र आ रहा है। जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी का अंतर होता है ना, वो साफ तौर पे दिखा है। और सभी बॉक्सेस को आपने टिक किया, लेकिन एक बॉक्स को आपको टिक करना इंपॉर्टेंट है। मैं इंडियन टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए तो एक समय पे तो लग रहा था कि मैच के अंदर 100 रन भी नहीं बनेंगे, जो पाकिस्तान के हालात थे। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो नीचे से डेथ ओवर्स में पिटाई हुई है हार्दिक पांड्या और खासकर कि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने आड़े हाथों लिया, और शाहिनशाह अफरीदी ने वो तो 33 रन बना दिए, जिसके कारण 127 तक मामला पहुंचा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इंडियन टीम को एक कंसर्न ये रहेगा कि अगर ये अर्शदीप को बाहर बिठा के ही रखते हैं, और मान लीजिए ये तो एशिया कप है, आपका मेन नज़र जो है, आपका मेन मकसद जो है, मेन मोटिव जो होगा, वो रहेगा वर्ल्ड कप 2026 T20 वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में खेला जाना है। अगर आप सेम कॉम्बिनेशन को, इंडियन टीम की इसी कॉम्बिनेशन को अगर आप उतारेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, तो वहाँ पे आपको इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें मिलेंगी, तो वहाँ पे आपके लिए डेथ ओवर्स आसान नहीं होंगे फेंकने। साथ ही में अगर आप देखें तो क्योंकि हार्दिक पांड्या पे आप बिलीव नहीं कर पाएंगे डेथ ओवर्स की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो शाहिनशाह अफरीदी ने उनको हाड़े हाथों ले लिया ना, तो मतलब उनके टॉप ऑर्डर को आपने निपटा दिया, लेकिन नीचे के जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने आपके डेथ ओवर्स में रन मार दिए। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा इंडियन टीम के लिए, जिसके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या फैसला लिया जाता है बाद में, क्योंकि ये एशिया कप आप किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ जीत जाएंगे। आपकी, मैं कहता हूँ, अंडर 19 की भी टीम आएगी ना, वो भी ये एशिया कप जीत लेगी। जिस क्वालिटी की टीम है, मतलब जो कंपटीशन होना चाहिए एशिया के अंदर, फिलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये एशिया कप ऐसा लगे कि हाँ बराबर की टीमें खेली है। अभी तक जितने भी मैच हुए हैं पूरे के पूरे बोरिंग साबित हुए हैं, और ये पूरा एशिया कप ही बोरिंग नजर आ रहा है जाता हुआ, जिस तरीके से ये एशिया कप जा रहा है। तो कुल मिला के अब ये देखने लायक चीज़ होगी कि क्या कोई टीम है जो एशिया कप में इंडिया को हराना तो दूर टक्कर भी दे पाए। मैं कहूँगा श्रीलंका बेस्ट टीम नज़र आ रही है इंडिया के बाद। अगर आप बात करें बैटिंग यूनिट की, बॉलिंग यूनिट की और फील्डिंग यूनिट की, तो श्रीलंका एक लौती ऐसी टीम है जो इंडिया के बाद
सेकंड बेस्ट नज़र आ रही है। हाँ, कहने के लिए अफगानिस्तान को सभी सेकंड बेस्ट कह रहे हैं और कहते भी हैं कि सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान में कमी ये है कि उनके पास बैटिंग नहीं है। वो अपने ओपनर्स पे रिलाइवर करते हैं, पूरी तरीके से निर्भर करते हैं, तो उनके पास बैटिंग यूनिट नहीं है उस तरीके की। तो अगर आप देखें ऑन पेपर तो आपको श्रीलंका की टीम एक बेहतर टीम लगेगी अफगानिस्तान के मुकाबले। स्पिन छोड़ के अगर आप देखें, स्पिन जो क्वालिटी है अफगानिस्तान की, वही उनकी ताकत है। अगर वो चीज़ करने के लिए जाएंगे अफगानिस्तान की टीम तो वो अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो कहने लायक है कि सेकंड बेस्ट टीम है। लेकिन उस तरीके से ऑन पेपर श्रीलंका नज़र आ रही है जो कि टक्कर दे सकती है। लेकिन इंडियन टीम पे ही अगर रहे हम और जिस तरीके से हमारी बैटिंग हुई है, मतलब एक सेंसिबल बैटिंग जिसे कहा जाता है ना, कि कोई हवड़ा दबड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, मतलब 127 रन थे, टाइम लिया, कहीं ना कहीं आपको गेम टाइम मिलेगा उस तरीके से। चाहे वो तिलक वर्मा हो, चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, इन सभी को बैटिंग करने का मौका मिला, थोड़ा आपने देखा। और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो और नज़र आई कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चेंज नज़र आ रहा है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ होती थी उनकी मानी जाती थी फास्ट बॉलिंग, उससे हट के कुछ किया था। तो इस पूरे टूर्नामेंट में आपको जो दिखेगा, सभी टीमों का टेम्पलेट वो दिखने वाला है, स्पिन के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहना। और इंडियन टीम हो, पाकिस्तानी टीम हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं वो दिखता है कि जो कहीं ना कहीं सोच है टीमों की, वो स्पिनर्स ज़्यादा रखने की और फास्ट बॉलर मतलब काम चलाऊ ही रखना चाहते हैं। सिर्फ एक लीडिंग फास्ट बॉलर, बाकी सभी स्पिनर्स को भर ले रहे हैं। तो वो चीज़ एक नज़र आ रही है। और इस पूरे टूर्नामेंट में हो सकता है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट आपको कुलदीप यादव बनते हुए नजर आए, क्योंकि उनको हाथ से रीड करना अच्छे खासे दुनिया के क्वालिटी टीमों के बैट्समैनों के लिए तो आसान नहीं है आज की डेट में। पाकिस्तान की तो बात किया करें, क्योंकि हम तो खेलते ही नहीं हैं इनके साथ, तो वही चीज़ है। और एक कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ये भी दी गई है इंडियन टीम की तरफ से कि आप अगर कहीं ना कहीं हमारे जवानों के साथ, हमारी फौज के साथ ऐसा करते रहेंगे तो हम आपके साथ मैच खेलेंगे, लेकिन हाथ नहीं मिलाया जाएगा। जो कहते हैं ना एक सॉफ्ट कॉर्नर, वो नहीं रहेगा पाकिस्तान के लिए और रहना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट दी गई है इंडियन टीम की तरफ से कल के मैच के बाद कि जैसे सूर्य कुमार यादव ने विनिंग छक्का मारा, उसके बाद एकदम से घूमे, एकदम से टर्न किए और बिना किसी पाकिस्तानी प्लेयर का चेहरा देखे बिना सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए। उसके बाद पूरी इंडियन टीम हाथ तक मिलाने नहीं आई। और जबकि पाकिस्तानी कप्तान जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब जो पोस्ट मैच होता है, उसमें नहीं आई इंटरव्यू देने। और उसके बाद अगर आप देखें जो पाकिस्तानी टीम गई है तो इंडियन सपोर्ट स्टाफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया ड्रेसिंग रूम का। तो ये एक साफ मैसेज था, क्लियर मैसेज था। जो पहलगाम में हुआ उस तरीके के टेररिज्म होते रहेंगे, उस तरीके का आतंकवादी अटैक होते रहेंगे, तो यहाँ पे हम किसी तरीके का कोई आपके लिए वो नहीं रखेंगे कि पहले जो भाईचारा, पहले हंसी मजाक जो होता था उस तरीके से कुछ नहीं होगा। जो विराट कोहली और रोहित शर्मा किया करते थे वो भी गलत नहीं था, कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए ही करते थे। वो एक अपने आप में अच्छी बॉन्डिंग बिठाने के लिए क्या करते होंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी, क्योंकि बहुत ही कम खेलते थे, तो वो भी गलत नहीं था। ये नहीं कह सकते आप कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जो करते थे उस बिल्कुल ही गलत था, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं जो ये पहलगाम में हुआ है उसके बाद से इंडियन प्लेयर्स के मन में भी कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स तो ज़रूर होंगी, और वो कहीं ना कहीं कल के मैच में दिखाई भी है उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। और अगली बार जब सुपर 4 में मुकाबला होगा तब भी सेम चीज़ आपको नजर आएगी। और एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर सुपर 4 में मुकाबला हो ना भैया, तो इंडिया कम से कम पहले बैटिंग कर ले। बस कोई भी सिचुएशन हो, इंडिया पहले बैटिंग कर ले, चाहे टॉस जीते या हारे। अगर बैटिंग पहले नहीं आई ना तो सेम तरीके का मैच आपको सुपर 4 में जो 21 सितंबर को होने वाला है मोस्ट लाइकली नज़र आ रहा है होते हुए, वहाँ पे भी आपको होता हुआ यही नज़र आएगा जो इस मैच में हुआ है। मतलब कॉपी पेस्ट नज़र आ सकता है सेम तरीके का मैच। तो देखना होगा कि मेरा चीज़ें किस तरीके से जाती हैं। और फिलहाल तो ये एशिया कप का नज़र आ रहा है जिस तरीके से जा रहा है एशिया कप। अब इंडिया का अगला मुकाबला 19 तारीख को हांगकांग चाइना के साथ है, माफ़ी ओमान के साथ है, क्योंकि हांगकांग चाइना तो ग्रुप बी में है। और ग्रुप बी यहाँ पे इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहाँ से कौन सी 2 टीमें आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे लग रहा है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका ही हो सकती हैं, 2 टीमें आ सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश श्रीलंका से मुकाबला हार चुकी है, तो उनके लिए अफगानिस्तान को हराना इतना आसान नहीं होगा। तो देखना हो किस तरीके से चीज़ जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतने रखते हैं वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो शेयर करेंगे तो और भी अच्छा होगा। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। और साथ ही में कमेंट करके बताइए कि अगले बार जब सुपर 4 में मुकाबला होगा तो क्या स्कोर होने वाला है, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी और कौन सी टीम बाद में बॉलिंग करेगी। क्योंकि अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की ना तो ये दावा करता हूँ मैं कि 180-200 से कम तो नहीं मारेंगे, जिस तरीके के इंटेंट से खेल रहे हैं। और अभिषेक शर्मा, हो सकता है कि विराट कोहली के बाद अब अभिषेक शर्मा एक ऐसे प्लेयर हो जो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन जाए, खास करके T20 फॉर्मेट के अंदर, जब भी इनके बीच में मुकाबला खेले जाएंगे दोनों टीमों के बीच में।
क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर ज़रूर आया है जिसने पाकिस्तान के सीने में दर्द किया है, और मेरे को महसूस हो रहा है कि अगर अभिषेक शर्मा जब भी पाकिस्तान के सामने आएंगे सेम इंटेंट के साथ आएंगे, और यही इंटेंट होना भी चाहिए। आप केएल राहुल जैसा नहीं खेल सकते। केएल राहुल और रोहित शर्मा जब हुआ करते थे तो केएल राहुल तो पूरा ओवर मेडन खेल जाते थे। तो यही चीज़ होती है जब आप फेयरलेस अप्रोच के साथ खेलते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि हम सामने वाली अपने प्लेयर पे, अपने पार्टनर पे प्रेशर बनने दें, मतलब पूरा प्रेशर उतार देते हैं। वही चीज़ नजर आई 13 गेंदों में 31 रन, मानने वाली बात है। मेरे को लगता है जब भी पाकिस्तान अभिषेक शर्मा से सामने आएंगे अभिषेक शर्मा, तो पाकिस्तान उनसे खौफ ज़रूर खाएगी। जिस तरीके के इम्पैक्ट के साथ वो छोड़ जाते हैं मैचेस में, जिस तरीके का असर वो छोड़ जाते हैं, हालांकि बड़ी इनिंग्स नहीं आती हैं उनकी, लेकिन ये मानने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से उन्होंने जो 30 हो, 35 हो, 40 हो, ये रन्स अगर इसी फ्लो में आते रहे, इसी तरीके के इंटेंट के साथ आते रहे, इसी तरीके के फेयरलेस अप्रोच के साथ आते रहे, तो यही बहुत बेहतर रहेगा। और किसी ना किसी दिन ऐसा भी होगा जब ये कैपिटलाइज करेंगे, और किसी दिन ऐसा भी होगा जब ये ख़राब शॉट खेल के आउट हो जाएंगे 0 पे या फिर 5 पे या फिर 7 पे, तो आप कहेंगे क्या शॉट खेला है। तो यही चीज़ होता है, मतलब दो धारी तलवार वाला